चलिए शुरू करते हैं आज अपना प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 2। 3.2 का पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक सॉल्व कर चुके थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 है कि प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए यदि 2xzy प्लस 3 1 - 1 0 2 इक्वल टू 3 3 5 4 6 ये दिया हुआ है। इससे आपको क्या करना है, x, y, z और t का मान बताना है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपको सॉल्यूशन लिखना जरूरी है ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए, आपको फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, जो दिया है ना उससे लिख लो 2x z y t। ठीक है, प्लस 3 1 - 1 0 2 बराबर 3 3 5 4 6। ठीक है, अब चलिए ये 2 है ना, इसमें गुना कराएंगे। तो गुना करिए तो क्या होता है, जब गुना करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 को x से करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 को z से करेंगे 2z हो जाएगा, 2 को y से करेंगे 2y हो जाएगा, 2 को t से करेंगे 2t हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब ये जो 3 है ना सब में करो, 3 को 1 से करेंगे 3, 3 से -1 से करेंगे -3, 3 को 0 से 0, 3 को 2 से करेंगे 6, ये देखो इतना। फिर इसको करेंगे 3 को 3 से 9, 3 को 5 से 15, 3 को 4 से 12, 3 को 6 से 18, ये देखो इतना हो गया। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, बीच में बराबर का साइन है इसलिए यहाँ पर इम्प्लाई डेट का साइन लगेगा। चलिए अब इसको जोड़ देते हैं, 2x और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, 2z और -3 को जोड़ेंगे तो 2z -3 हो जाएगा, 2y और 0 को जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, 2t और 6 को जोड़ेंगे तो 2t प्लस 6 हो जाएगा, बराबर 9 15 12 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, समानता के सूत्र से, समानता के शर्त से इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर पढ़ाए थे ना ये, समानता, समानता के शर्त से, समानता के शर्त से तो इसको इसके बराबर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 9, 2z -3 बराबर 15, 2y बराबर 12 और 2t प्लस 6 बराबर 18। सबका मान आ जाएगा। यहाँ से देखो 2x बराबर करेंगे, ये 9 है, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, तो 2x बराबर हो जाएगा 6, x में 2 गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग कर देगा, x बराबर 6/2, 2 3 6, x का मान आ गया 3। ठीक है, अब ये 2z बराबर 15, ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, तो 2z बराबर 18 हो गया, z में 2 गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग कर देगा, z बराबर 18/2 हो गया, 2 9 18, z बराबर 9 हो गया। ठीक है, y में 2 गुना कर रहा है, बराबर जाएगा तो भाग कर देगा, तो 12/2 घटा दो 6 बार में, यानी y का मान 6 हो गया। यहाँ देखो 2t बराबर 18 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 2t इक्वल टू कितना हो जाएगा 12,
2 गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो 12/2 कटाओगे तो 6, यानी t बराबर 6 आ गया। लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 3, y बराबर 6, t बराबर 6 तथा z बराबर 9। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया सबको? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको इसी के साथ कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 को हम लिख करके रेडी रखे हैं, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा टाइम को बचाइए और अपने पढ़ाई में लगाइए, बाकी जगहों से ध्यान को हटाइए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए। ठीक है, यदि x इतना प्लस y इतना बराबर इतना है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। वही सेम क्वेश्चन जैसे हमने 10 को सॉल्व किया। ठीक है, पहले जो दिया है ना उससे लिख लो, 2 3 प्लस y माइनस 1 1 बराबर 10 5। ठीक है, इसको गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2x, 3 को 1 से करेंगे 3x, यानी इतना आ गया। प्लस इसको करेंगे y को -1 से माइनस y, y को 1 से करेंगे y बराबर 10 5। ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखो ये 2x और इनको जोड़ेंगे तो 2x अब प्लस माइनस y हो गया, ये 3x प्लस y हो जाएगा, 3x प्लस y। मैट्रिक्स में है तो मैट्रिक्स में ही लिखेंगे, बराबर क्या हो गया, यहाँ से 10 और ये 5 हो गया। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर देंगे तो देखो तो 2x माइनस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर 10। समीकरण फर्स्ट इसको मान लो, ये 3x प्लस वाई बराबर 5 कर लो, 3x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण सेकंड मान लो। अब हम इसे हल कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड चलेंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट अब प्लस सेकंड को जोड़ देते हैं, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 10 और यहाँ से 3x प्लस वाई बराबर 5, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, ये 3x प्लस 2x, ये हो जाएगा 5x, 10 5 15, x में 5 गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, 15/5 भाग कर दो 3, x का मान आ गया 3 आपका। अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x का मान देने पर, x का मान देने पर, ठीक है, x का मान क्या देंगे, देखो समीकरण फर्स्ट कहाँ है, 2x माइनस वाई बराबर 10 था, तो x का मान क्या देंगे 3, तो 2 गुना 3 माइनस वाई बराबर 10, ये 6 माइनस वाई बराबर 10 हो गया। यहाँ से करेंगे तो देखो 6 माइनस वाई बराबर 10, तो ये माइनस वाई का वाई और ये 10 है और ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, तो माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 4, ये माइनस वाई है ना, इधर जाएगा तो इधर लग जाएगा -4, तो वाई का मान ये आ गया। तो लास्ट में लिख लेंगे अतः x बराबर 3 तथा y बराबर -4 आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ईजी है और इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, इन पर थोड़ा फोकस करिए, समझ गए बात को। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 देखिए, यदि 3 इतना बराबर इतना प्लस इतना है तो x y z तथा w के मान ज्ञात कीजिए। चलिए वही सेम क्वेश्चन फिर से,
पहले जो दिया है ना उसे लिख लिया करो। सॉल्यूशन ये 3x y z w, ठीक है, बराबर x 6 -1 2w प्लस 4x + y z + w और ये 3, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। 3 से इसमें मल्टीपल करेंगे पहले, यानी गुना करेंगे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3x 3y 3z 3w, ठीक है, बराबर। यहाँ से दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, x और +4 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 6 + x + y हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे -1 z + w और इसको जोड़ेंगे w + 3, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, समानता के सूत्र लगाएंगे। समानता के सूत्र नहीं, शर्त बोलते हैं। समानता के शर्त से 3x बराबर इतना, 3y बराबर इतना, 3z बराबर इतना, 3w बराबर इतना, तो लिखेंगे 3x बराबर x + 4। इसको पहले x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, तो देखो 3x ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, बराबर में हो जाएगा 4, तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 4, x में 2 गुना कर इधर जाएगा तो भाग कर देगा, तो 4/2, 2 दूनी क्या 4, x का मान आ गया 2, ठीक है। अब चलेंगे किस में चलेंगे, इसमें 3y बराबर इतना, 3y बराबर 6 + x + y, ठीक है। तो चलिए 3y का 3y बराबर 6 का 6, x का मान जानते हो पहले लाए हो ना, तो इसमें भर दो 2 और प्लस y। अब ये देखो 3y ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, 6 2 8, यहाँ से 2y बराबर क्या हो गया 8, y में 2 गुना कर रहा है इधर आएगा तो भाग कर देगा, कटा दो 4 बार में, y का मान आ गया 4, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, अभी z को इसके बराबर नहीं करते हैं, पहले हम w का मान करते हैं, क्योंकि w का मान निकल जाएगा तो इसमें भर देंगे तो जल्दी आ जाएगा। तो हम 3w बराबर 2w + 3, ये 3w ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस इक्वल 3, 3 में से 2 जाएगा, w = 3 हो गया आपका आंसर। अब हम 3z को इसके इक्वल करेंगे, 3z = -1 + z + w, ठीक है। ये 3z का 3z ये प्लस z है इधर जाएगा -z, ये -1 और w का मान लाए हो ना तो यहाँ भर दो 3, यहाँ से 2z = 2, z में 2 गुना कर दिया जाएगा तो भाग करेगा, 2/2 कट गया 1, यानी z का मान 1 आ गया। ये देखो आपका आंसर। तो लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 1 तथा w बराबर 3 आपका आंसर, ठीक है। बस लिख देना है, ऐसा नहीं कि पहले w आता है तो सर पहले w लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है, सबका मान निकालना है, आपका मकसद ये होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग का कंप्लीट होता है। सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 12 क्वेश्चन सबको समझ में आया ना। अब देखो 13 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो 13 जो क्वेश्चन है ये आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कैसे होगा, लेकिन हम आपको अच्छे से बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। जटिल है, कठिन है, एक 11 क्लास का फार्मूला यूज होता है, लेकिन हम आपको यहीं पर फार्मूला बता देंगे ताकि कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। आइए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं है, डरना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि पहाड़ नहीं है, ठीक है ना, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहाड़ मत समझिएगा, ठीक है। पहले जो दिया है ना उसे लिख लो, देखो f(x) का वैल्यू दिया है उसे लिख लो, f(x) = आपको दिया है cos x - sin x
और ये 0, और यहाँ पर साइन एक्स और एक कॉस एक्स और ये 0 0 0 1, ये हो गया एफ एक्स। उसके बाद अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको एफ एक्स का वैल्यू देने के बाद आपसे बोला है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब भाई एफ वाई है ये नहीं है तो निकालेंगे कहाँ से? तो देखो, हम जहाँ एक्स है वहाँ वाई पुट कर सकते हैं यहाँ से खुद से, क्योंकि प्रूव करने वाला हमें कुछ ना कुछ अपने से भी काम करना पड़ता है। तो वाई का मान मतलब जहाँ एक्स है रिप्लेस कर देते हैं वाई, जहाँ जहाँ एक्स है वाई सिर्फ लिख दो। कॉस वाई ये अपने खुद से लिख सकते हैं, साइन वाई 0 क्योंकि प्रूव करने वाला है, ठीक है। साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ये देखो हमने वाई का मान रिप्लेस करके एक्स का रिप्लेस करके वाई रख के मान निकाल लिया, ठीक है। अब चलिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये है LHS और ये है RHS, तो हम सबसे पहले चलते हैं LHS से, ठीक है। LHS से, LHS क्या है? एफ एक्स इंटू एफ वाई है। तो चलो एफ एक्स का मान लिखो पहले। एफ एक्स का मान है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये 0, साइन एक्स कॉस एक्स और ये 0 0 0 1, ये हो गया एफ एक्स। उसके बाद एफ वाई ये है ना, लिखो कॉस वाई माइनस साइन वाई और ये 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे? गुना, आपको पता है ना। चलो गुना करा दो, इसको थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है, यही मेन है। ए रो लेंगे, इस कलन से कराएंगे, तो कॉस एक्स को कॉस वाई से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन एक्स को किससे? माइनस साइन एक्स को साइन वाई से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कलन से करेंगे, तो कॉस एक्स को माइनस साइन वाई से करेंगे, तो माइनस वाला पहले लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स, और इनको इनको करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और 0 को 0 से करेंगे तो सब तो 0 ही हो जाएगा, और इनको इनके साथ करेंगे सब 0 हो जाएगा, क्योंकि सब 0 है तो 0 हो जाएगा। अब सेकेंड रो को लेंगे फर्स्ट कलन से, साइन एक्स को कॉस वाई से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, फिर कॉस एक्स को साइन वाई से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब फर्स्ट ये देखो 0 को 0 से करेंगे तो 0 सब खत्म हो जाएगा। अब साइन एक्स को माइनस साइन वाई से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। उसके बाद कॉस एक्स को कॉस एक्स करेंगे तो प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये 0 क्योंकि इसको भी करेंगे सब 0 कर देगा, इसको भी करेंगे 0 कर देगा, लास्ट में एक और एक से करेंगे तो एक बचेगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से मेन चीज़ आप लोग का स्टार्ट होता है, तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको 2 फार्मूला बता देते हैं ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। एक फार्मूला याद रखिए, क्लास 11 का है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला। कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। और एक याद रखिए साइन, यहाँ पर 2 ही यूज हो रहा है, इसका 4 फार्मूला आता है, लेकिन जितना यूज है उतना ही पढ़ा देते हैं ताकि ये ना रहे कि आप लोग 11th में पढ़े हैं सर याद ही नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, याद कर लो। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है? ये देखो तो कॉस ए प्लस बी का, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सिर्फ ए बी की जगह एक्स वाई यूज हो रहा है, यानी इसके बदले, ठीक है, इसके बदले हम इतना लिख सकते हैं, यानी जहाँ ए बी है वहाँ एक्स वाई लिख सकते हैं, तो कॉस एक्स प्लस वाई हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो दोनों जगह माइनस है,
ऐसा तो कोई फार्मूला ही नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, माइनस को पहले कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो अब तो सब प्लस हो गया, साइन वाई इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ये किसका फार्मूला, इसका, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। देखो ये फार्मूला यूज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई, और ये तो जीरो है। समझ में आया ना। देखो इस माइनस को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब माइनस को जब कॉमन है तो क्या बच गया फार्मूला, साइन वाई इंटू कॉस एक्स अब प्लस कॉस से साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला देखो तो सेम है कि नहीं है। अब ये मत समझना कि सर यहाँ पर पहले साइन है उसके बाद कॉस है, ठीक है। अब यहाँ साइन है फिर कॉस है, मतलब बिल्कुल सेम तो मिल रहा है, इधर उधर तो है भी नहीं, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला दोनों एक ही फार्मूला है, तो हम इसके बदले ये लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, प्लस में है किसका फार्मूला, ये वाला। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई। समझ रहे हो बात को ना। अब ये मत कहने लग जाना कि सर यहाँ पर साइन एक्स है और यहाँ पर साइन वाई था, तो दोनों के लिए कहीं फार्मूला हुआ, यहाँ भी अलग अलग है फिर भी उसका ही कैसा फार्मूला हो गया। तो देखो हम क्या कर सकते हैं कि इसको कॉस एक्स इंटू साइन वाई को पहले लिख दिए और साइन एक्स इंटू कॉस वाई को बाद में लिख दिए। बात तो एक ही है। कहने का मतलब है जब प्लस में रहता है दोनों, तो इसको इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात तो एक ही है, यानी दोनों सेम फार्मूला बन रहा है इसीलिए का, इसी के जैसा ये हो गया। इसको देखो तो माइनस कॉमन लेंगे, क्या माइनस कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, इधर से पढ़ो कॉस एक्स इंटू, यहाँ कॉस एक्स इंटू कॉस वाई होगा यार, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और उसके बाद माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये वाला फार्मूला। यानी कॉस कॉस वाला पहले आ गया, साइन वाला बाद में लिख सकते हैं ऐसा ना। जब ऐसा लिखेंगे तो ये फार्मूला किसका हो जाएगा, ये वाला, यानी कॉस एक्स प्लस वाई। ध्यान से समझोगे तभी ये समझ में आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ लेना ऐसे, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखो इतना आ गया। अब इतना आने के बाद क्या करेंगे, अब लाते हैं दूसरा पेज। देखो यानी आपका जब हमने इसको सॉल्व किया तो मानकर चलो इतना ही आएगा ही, देखो इतना ही आएगा, ये आ गया LHS इतना आ गया। अब हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS क्या करेंगे, हम RHS सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो जहाँ x था ना, यहाँ आ जाओ, जहाँ fx है, ठीक है, fx की जगह रिप्लेस कर देते हैं, लिखेंगे अब रिप्लेसिंग, मतलब उसके स्थान पर रिप्लेसिंग x बाई एक्स प्लस वाई इन fx। इसे आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि x का स्थान पर x प्लस वाई fx में देने पर, ठीक है। वही बात हुआ रिप्लेसिंग x बाई एक्स प्लस वाई इन fx, मतलब जहाँ fx था अब उसके जगह एक्स वाई करना हम चाहते हैं। तो क्या कोई दिक्कत है, नहीं, क्योंकि प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, fx के जगह जहाँ जहाँ x था वहाँ पर अब एक्स वाई लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ भी जहाँ जहाँ x है एक्स वाई लिखेंगे। तो कॉस एक्स था, x की जगह x प्लस वाई लिखेंगे, माइनस साइन x की जगह x प्लस वाई लिखेंगे और ये जीरो। यहाँ भी साइन x प्लस वाई लिखेंगे और ये कॉस x प्लस वाई लिखेंगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये वन। ये देखो ये RHS हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS आपका हो गया प्रूफ। देखो LHS जो लाए हैं ये वाला, RHS ये वाला, बस कुछ नहीं करना होता। LHS सॉल्व करने के बाद RHS में बस x की जगह रिप्लेस कर दो, x प्लस वाई, उसके स्थान पर वो रख दो, हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 तो बहुत ईजी है, ये भी प्रूफ ही करना है कि इसका गुना और इसका गुना दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो दिया है ना उससे लिख लिया करो, 5 माइनस 1 6 7, और उसके बाद 2 1 3 4, ठीक है। नॉट इजकल टू ये 2 1 3 4
और इंटू 5 माइनस 1 6 7। ठीक है, चलो ये है LHS और इसको मान लेते हैं RHS। हम पहले LHS को हल करते हैं। 5 माइनस 1 6 7 इंटू 2 1 3 4। इसको करो तो क्या हो जाएगा, इसको लेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 5 को 2 से करेंगे 10, माइनस 1 को 3 से करेंगे -3, 5 को 1 से करेंगे 5, माइनस 1 को 4 से करेंगे -4, 6 को 2 से करेंगे 12, 7 को 3 से करेंगे 21, 6 को 1 से करेंगे 6, 7 को 4 से करेंगे 28। तो यहाँ से देखो तो क्या आंसर होगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 4 जाएगा 1, 12 और 21 कितना, 2 1 3, 2 1 3 33, 28 और 6 34। ये देखो आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो LHS हुआ। अब RHS ये है, उसको पहले लिख लो, 2 1 3 4। ठीक है, और 5 माइनस 1 6 7। इसको करो तो ये क्या होगा, फर्स्ट रो को लेंगे फर्स्ट कॉलम से, 2 को 5 से करेंगे 10, 1 को 6 से करेंगे 6, 2 को -1 से करेंगे -2, 1 को 7 से करेंगे 7। ठीक है, 3 को 5 से करेंगे 15, 4 को 6 से करेंगे 24, 3 को -1 से करेंगे -3, 4 को 7 से करेंगे 28। ये देखो इसको करेंगे तो कितना होगा, 10 6 16, 5 7 में से -2 जाएगा 5, 24 और 15 को जोड़ेंगे 5 4 9, 2 1 3 1 4। ठीक है, और ये 28 में से -3 जाएगा कितना, ये 25। देखो तो दोनों बराबर हुआ, ये LHS है और ये RHS है, बराबर तो नहीं है, तो लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। यही प्रूफ ही करना था, जो कि आपको प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चलिए इसका 14 का दूसरा भी है, ये वाला 3/3 में है। ये थोड़ा बड़ा है और कुछ नहीं, बहुत ईजी है, उसके जैसा ही बनेगा। हम पहले चलते हैं LHS में, LHS और RHS है। LHS को पहले लिख लो, 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, उसके बाद ये है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। ठीक है, इसको गुना करो, क्या हो जाएगा, इसको लेंगे इससे कराएंगे, 1 को -1 से करेंगे -1, 2 को 0 से करेंगे 0, 3 को 2 से करेंगे 6। फिर फर्स्ट रो के फर्स्ट सेकंड कॉलम से, 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को -1 से करेंगे -2, 3 को 3 से करेंगे 9, 1 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2, 3 को 4 से करेंगे 12। ये हो गया। अब 0 को -1 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0, 1 को -1 से करेंगे -1, 0 को 3 से करेंगे 0, 0 को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1, 0 को 4 से करेंगे 0, 1 को -1 से करेंगे -1, 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को -1 से करेंगे -1, 0 से 3 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1, 0 को 4 से करेंगे 0। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से -1 जाएगा 5, 9 में से -2 जाएगा 7, 7 में से 1 जोड़ देंगे 8, 12 2 14, ये 0, ये -1 और ये 1, ये -1 और ये 0 और ये 1, इतना हो गया LHS। अब RHS को चेक करेंगे। RHS क्या है आपका, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 1 सॉरी 0 1 0 1 1 0। ये है आपका RHS। अब इसको गुना करते हैं,
1 को -1 से करेंगे -1, 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0। अब सेकेंड रो का -1 को 2 से करेंगे -2, 1 को 1 से करेंगे 1, 0 को 1 से करेंगे 0, -1 को 3 से करेंगे -3, 1 को 0 और ये भी 0। ठीक है, 0 को 1 से करेंगे 0, -1 को 0 के साथ 0, 1 को 1 के साथ 1, 0 को 2 से 0, -1 को 1 के साथ -1, 1 को 1 से 1, 0 से 3 से 0, -1 को सब 0, ये भी 0। ठीक है, सब 0। 2 को 1 से करेंगे 2, 3 को 0 के साथ 0, 4 को 1 के साथ 4, 2 को 2 के साथ 4, 3 को 1 के साथ 3, 4 को 1 के साथ 4, 2 के साथ 3 6, 3 के साथ 0, 4 के साथ 0। इतना हो गया। अब देखो इसको जोड़ करके लिखो, ये -1, ये भी -1 और ये -3, यहाँ से 1, यहाँ से 0, यहाँ से 0, 4 2 6, 4 3 7, 7 4 11 और ये 6। इतना हो गया। अब देखो तो LHS नॉट इजकल टू RHS, मिला लो, ये RHS है और LHS बराबर है क्या? नहीं है। तो देखो ये बराबर नहीं हो पाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट आप लोग का हो गया होगा। अब 15, 16, 17, 18 एक ही वीडियो में बनाएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो उसको हम पार्ट 3 में रखते हैं, 15, 16, 17, 18 को। तब तक आप लोग ट्राई करो बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग मेंबरशिप में हो यार, आप लोग को 100% सपोर्ट करना है, हमें पूरा अच्छे से पढ़ाना है, ठीक है ना। ये जो वीडियो देख रहे हो सिर्फ आप ही लोग देख रहे हो, यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपने दोस्त सर्कल में जो भी आपके दोस्त होंगे उनको भी जुड़वाने की कोशिश करिए। ऐप द्वारा कैसे ज्वाइन करना है, 499 रुपये कटवाना है, उसके बाद ज्वाइन करके पढ़ना है। तो अपने स्टूडेंट, अपने दोस्त में ज़रूर फैलाइए इस बात को। पूरा अंत तक आप लोग को 100% पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके मेरे को आप सपोर्ट करिए। आप लोग मेरे भाई हो, आपके हम भी एक भाई हैं, और पूरा मतलब मेहनत करेंगे आप लोग के लिए, बहुत पूरा मेहनत करेंगे, क्या बताएं आपको। तो आप लोग को भी मेरे को ही सपोर्ट करना है, हम भी आप ही लोग के ऊपर निर्भर हैं, ठीक है। जितना हो सके अपने दोस्तों में बताइए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। कोई दिक्कत होता है कॉल करके बात करते रहिए हमसे 7 से 9 के बीच में, क्योंकि आप लोग मेंबरशिप में हो मेरे भाई, ठीक है। मेहनत करिए, हम हैं आपके साथ।